मृगशाला मतलब यहाँ पर क्या है, जो मृग की जो स्किन रहती है ना वहाँ, तो पर मृगशाला पड़ी थी, उस पर जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। जब तक धर्म के अनुसार गीता, भगवत गीता या फिर आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं होगा, ये सभी ऐसे ही चलता रहेगा कि क्या इस सब का अंत हो ही नहीं सकता। जो भी समस्या है, भ्रष्टाचार, महंगाई, रिश्वतखोरी या फिर बाकी जो भी यहाँ पर समाज में यहाँ पर दुर्व्यवहार सभी हो रहा है, क्या इसका अंत हो ही नहीं सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज, मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ जो है वह एक साक्षात्कार शैली में है, मतलब इंटरव्यू की शैली में जो है इस पाठ की रचना जो है लेखक ने किया है। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नमक संग्रह से लिया गया है। ये क्या है? डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की मुसीबत है नमक संग्रह से जो है इस पाठ का चयन किया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। देखिए इन्होंने क्या किया है लेखक ने इस पाठ में, एक तो भ्रष्टाचार, महंगाई और उसके साथ साथ धर्म के नाम पर जो ढकोसले आजकल चल रहे हैं उस पर कड़ा व्यंग्य जो है यहाँ पर लेखक करते जाते हैं। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। देखिए आज के समस्याएं क्या है, ज्वलंत समस्याएं आज के समय में क्या कौन कौन से है, क्या है, तो इसका परिचय आप लोगों से कराने के लिए इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। देखिए पाठ के सार को जानने से पहले इस पाठ से किस तरह आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं उसे देखेंगे। देखिए 1 अंक के लिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे करके प्रश्न पूछेंगे और एक 3 अंक के लिए जो है यहाँ पर संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए और 3 अंक के लिए जो है यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या जो है यहाँ पर आपको मतलब ससंदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए भी आपको इस पाठ से प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। ससंदर्भ स्पष्टीकरण भी इस पाठ में बहुत ही जरूरी है। देखिए अगर पाठ को देखना है तो पाठ का नाम क्या है, याद रखिएगा, गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक का नाम है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। इसे क्या है, मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर जो है यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, उस पर चर्चा जो है यहाँ पर की गई है। एक तो इस पात्र अगर बोलना है तो इस कहानी में एक तो गंगा मैया है और एक लेखक। देखिए इस कहानी में या फिर इस साक्षात्कार में 2 पात्रों को हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं। एक तो खुद लेखक है मतलब डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, और एक गंगा मैया। देखिए यहाँ पर पाठ का शीर्षक ही है गंगा मैया से साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब यहाँ पर भेंट वार्ता या फिर इंटरव्यू भी हम कह सकते हैं। तो इंटरव्यू तो लेखक ही खुद लेंगे, किन से ले रहे हैं, गंगा मैया से, इसीलिए पाठ का नाम गंगा मैया से साक्षात्कार करके रखा गया है। तो ऐसे में लेखक गंगा मैया के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पर गंगा नदी का एक मानवीकरण जो है यहाँ पर हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पर लेखक ये कल्पना करते हैं अगर सच में जो गंगा माँ है या फिर गंगा नदी है उनसे जाकर अगर हम प्रश्न जो है पूछ सकते हैं किस तरह यहाँ पर गंगा नदी में जो प्रदूषण है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछने पर गंगा मैया कैसे जो उत्तर है उन प्रश्नों का दे सकती है, उसके मन में क्या हो सकता है। तो इसी को यहाँ पर क्या है, कल्पना करते हुए इस तरह पाठ की जो रचना है वह करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला प्रदूषण के बारे में जो है यहाँ पर बातचीत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भ्रष्टाचार के बारे में और महंगाई के बारे में। प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सब के बारे में क्या है यहाँ पर व्यंग्य जो है इस पाठ में लेखक करते हैं। चलिए अभी पाठ का जब हम सार देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह व्यंग्य जो है इन सब पर, मतलब एक तो धर्म के नाम पर जो ढकोसले होता है या फिर महंगाई या फिर प्रदूषण, भ्रष्टाचार, इस सब पर जो है किस तरह व्यंग्य करते हैं अभी हम पाठ में देखेंगे। देखिए पाठ का शुरुआती आपको किस तरह होता है, लेखक यहाँ पर खुद कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन में इलाहाबाद में था और क्या है वहां पर वो गंगा मैया से जो है मिलने जाते हैं। गंगा मैया उस दिन मंदिर में विराजमान थी। विराजमान थी मतलब मंदिर में बैठी थी। और क्या है यहाँ पर गंगा मैया की जो यहाँ पर निजी सचिव है उनसे तो 2 महीने पहले ही यहाँ पर आज्ञा जो है यहाँ पर लिया था। तो इस तरह से भी वो पाठ की जो शुरुआत है यहाँ पर करते हैं। तो गंगा मैया कहाँ पर विराजमान थी, मंदिर में, और उसके चेहरे पर जो है उदासी थी। गंगा मैया के चेहरे पर क्या थी, उदासी थी, वो बहुत ही उदास थी गंगा मैया।
और लेखक जाते हैं, उनको यहाँ पर चरण स्पर्श करते हैं। फिर उसके बाद गंगा मैया के सामने एक मृगछाला जो है पड़ी रहती है, तो उस पर जो है वहां बैठ जाते हैं। मृगछाला मतलब यहाँ पर क्या है, जो मृग की जो स्किन रहती है ना वहां, तो पर मृगछाला पड़ी थी, उस पर जाकर वहां बैठ जाते हैं और उनसे जो साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू या फिर भेंट वार्ता जो भी हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर करते हैं। मतलब साक्षात्कार किस तरह होता है, पर प्रश्न जो है लेखक पूछते जाते हैं और गंगा मैया जी उत्तर जो है पर देती जाती है। उसी का विवरण जो है आगे पार्ट में यहाँ पर देते जाते हैं। देखिए, पहले लेखक प्रश्न पूछते हैं, गंगा मैया, मैंने सुना है कि आप में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ती जा रही है, क्या है पर दिन ब दिन जो है प्रदूषण जो है पर बढ़ रहा है करके। तो ऐसे में यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि हाँ, क्या है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है करके। फिर क्या है, वो कहते हैं कि अरे, गंगा नदी में नहाने से जो है यहाँ पर डुबकी लगाने से जो भी यहाँ पर पाप जो है वह धुल जाएंगे, इस तरह यहाँ पर कहते हैं। ऐसे में आप ही में इतनी प्रदूषण जो है बढ़ रही है करके यहाँ पर लेखक फिर से प्रश्न करते हैं। तभी गंगा मैया कहते हैं कि ऐसे कहने वाले उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है करके। फिर वो आखिर और एक बात कहती है कि क्या है, अभी जब पूरी दुनिया ही जो है प्रदूषण में डूब रही, तो भला मैं कैसे बच सकती हूँ। देखिए, सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो क्या है, उसमें प्रदूषण जो है वह बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में भला मैं कैसे बच सकती हूँ, मैं भी तो इसी दुनिया में रहने वाली ना। इस तरह से भी वह जो है उत्तर जो है देती है, कौन, गंगा मैया लेखक से। फिर इसके बाद और एक प्रश्न जो है वह पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अभी चरित्र का संकट भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। याद रखिएगा, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है, चरित्र का। चरित्र मतलब कैरेक्टर, चरित्र मतलब क्या है पर कैरेक्टर। तो एक चरित्र जो है उसका भी, वहां भी संकट में है। इस तरह यहाँ पर जब लेखक पूछते हैं, तभी गंगा मैया उत्तर देती कि हाँ, वो तो मेरा ही एक अंग था। चरित्र भैया, तो क्या है पर चरित्र तो मेरा ही एक अंग था, मगर क्या है, अभी वह सिर्फ अतीत की जो वस्तु है वह बन गया है। तो ऐसे में आजकल जो है क्यों ऐसे देखिए यहाँ पर व्यंग्य करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों में जो है कैरेक्टर जो है वह कम होती जाए, अच्छे जो गुण है उनमें कम होती जा रही, इसीलिए इस तरह व्यंग्य जो है करते। देखिए देखिए, गंगा मैया और यहाँ पर उत्तर देते समय बोलती है कि बेचारा क्या है, कुछ समय पहले मेरे पास आया था और वह रो रहा था, क्योंकि चरित्र को सभी भूल रहे हैं, तो इस तरह वहां रो रहा था करके। देखिए कैसे यहाँ पर व्यंग्य जो है लेखक ने किया है, क्योंकि चरित्र मतलब लोग आजकल ज्यादातर कैरेक्टरलेस जो है होते जा रहे हैं। लोग आजकल ज्यादातर कैरेक्टरलेस होते जा रहे हो, तो उनमें वो एक अच्छा चरित्र जो है वहां हम नहीं देख सकते। तो चरित्र ही आजकल संकट में है। तो इस तरह से भी व्यंग्य जो है वहां करते हैं, मतलब बातचीत में जो है। तो ऐसे में क्यों आजकल मतलब अभी चरित्र जो है क्यों संकट में है, इस पर भी चर्चा होती है। तभी गंगा मैया कहती है कि क्या है, सेवा करने से जो है पर चरित्र बनता था। मतलब लोगों में जो एक सेवा मनोभाव जो थी, तो उससे जो है पर चरित्र बनता था। पहले क्या था पर सेवा ही परमो धर्म था, मगर आजकल क्या हो गया है, मेवा ही परमो धर्म हो गया है। मतलब सबको ही जो है पर मतलब सभी जो है पर स्वार्थी हो रहे हैं। तो सेवा ही परम धर्म। पहले जो है एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, तो यहाँ पर घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, तो क्या है, उनके बच्चे या फिर पोते जो भी है वो बड़ों की सेवा जो है पर करते थे। ये घर से ही इसकी जो शुरुआतें होती है। फिर उसके बाद समाज के लिए कुछ सेवाएं करना, फिर उसके बाद अब देश के लिए कुछ सेवा जो है पर प्रदान करना। तो ऐसे एक सेवा मनोभाव, एक दूसरे के लिए जो है पर हेल्पिंग नेचर जो है रहना बहुत ही जरूरी था, मगर आजकल वो नहीं है। कितने लोग आजकल सेवा जो है अपने घर में बड़े बुजुर्गों की करते हैं, फिर घर में ही नहीं करेंगे तो समाज सेवा तो दूर की बात है, और राष्ट्र की सेवा तो और भी दूर की बात है ना। मतलब हर कोई आजकल सिर्फ स्वार्थी बन गया है, हर कोई सिर्फ स्वार्थी बन गया है। मतलब आजकल के लोगों में कैलकुलेटिव जो एक माइंड है वो ज्यादा हो रहा है। मतलब हाँ, अगर मैं ये काम करूंगा या फिर मैं कुछ करूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह जो है आजकल हर कोई स्वार्थी हो रहा है। इसीलिए मेवा ही परम धर्म करके यहाँ पर क्या है, एक बात जो है वहां बन गई है। तो ऐसे में कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हर एक में जो है पर चरित्र कम होता जा रहा है, लोग कैरेक्टरलेस जो है बनते जा रहे हैं। इस तरह से भी जो है पर बातचीत जो है यहाँ पर होती है। देखिए लेखक यहाँ पर और एक प्रश्न जो है गंगा मैया से पूछते हैं चरित्र के बाद, कि ऐसी असंगति क्यों है। अभी गंगा मैया ने कहा ना कि क्या है यहाँ पर चरित्र को ही लोग जो है भूलते जा रहे हैं। अगर हम चरित्र को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सिर्फ
किताबों में और छोटी कक्षाओं में, मतलब स्कूल में जो है पर बच्चों को पढ़ाते समय चरित्र जो है उसका नाम जो है लोग यहाँ पर बोलते हैं। और उसके साथ साथ भाषणों में जो है भाषण देते समय क्या है, कोई यहाँ पर अध्यापक प्राध्यापक जो भी है वो सिर्फ या फिर और कोई गणनीय व्यक्ति जो है सिर्फ क्या है उसे याद करते हैं। मतलब चरित्र को जो है स्वच्छ रखना है, फिर अच्छा चरित्र रहना बहुत ही जरूरी है, ऐसे सिर्फ भाषणों में हम सुन सकते हैं। असल में लोगों में चरित्र को हम नहीं देख पा रहे। इस तरह से भी व्यंग्य जो है यहाँ पर करते हैं, मतलब इस तरह से भी बोलने पर लेखक कहते हैं हाँ सच्ची में आजकल समाज में भी ऐसे हो रहा है। एक राज्यपाल ने क्या है हाल ही में ऐसा एक व्यवहार जो है किया कि तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूँ तेरी, मतलब तू मेरी गलती को मत दिखाओ या फिर गिनो और मैं तुम्हारी गलती को नहीं गिनूंगा। तो इस तरह हर कोई सिर्फ एक दूसरे के गलती को छिपाते हुए आ रहे हैं, सिर्फ हर कोई गलती का साथ ही देते आ रहे हैं और कोई सच्चाई साथ है वहां नहीं दे रहा है। इस तरह से भी यहाँ पर बातचीत होती है। इसके बाद ही लेखक पूछते हैं कि क्यों ऐसी असंगति, आपने सच बोला, मतलब आजकल क्या आपने तो मेरे मन की बात कह दी, आजकल क्यों इतनी असंगति है, सभी क्यों हो रहा है करके। देखिए जो भी यहाँ पर हमारे समाज में चल रहा है तो वो सभी क्यों हो रहा है करके लेखक प्रश्न पूछते। तभी गंगा मैया कहती है ये लोगों की मूर्खता है और लोग धर्म के अनुसार आचरण करना जो है आजकल भूल गए। सिर्फ धर्म का नाम लेते हैं, दिखावा करते हैं उतना ही, मगर कोई भी आजकल धर्म के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इसीलिए गंगा मैया कहती है लोग क्या सोचते हैं कोई भी यहाँ पर कुछ भी पाप कर कर आएगा और साल में एक बार आकर गंगा नदी में मतलब क्या है पर नहा देगा तो मैं उन्हें तार दूंगी, मतलब उनके पाप को मिटाकर मैं उन्हें क्या है पुण्य जो है पर बना दूंगी, पावन जो है बना दूंगी। ऐसे जो लोग सोचते हैं वो गलत है। पहले क्या है मन की शुद्धि करनी, गंगा नदी में जाकर नहाना नहीं है बल्कि आपके मन को पहले नहाओ, आपके मन की जो शुद्धि है पहले करो, तभी जाकर फिर बाद में अगर आप गंगा नदी में नहाओगे तो क्या है आप पावन जो है हो सकते हैं, पवित्र जो है हो सकते हैं। मगर आपको गलतियों को दोहराना नहीं। मगर लोग क्या करते हैं जाते हैं नहा कर आते हैं गंगा नदी में और फिर जो भी गलती करनी है वो करते रहते हैं। देखिए असल में यही है, गंगा नदी में नहीं नहाओगे ठीक है। और भी अगर हम कहेंगे देखिए पर इसीलिए गंगा मैया कहती है जब तक धर्म के अनुसार गीता भगवत गीता या फिर आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं होगा ये सभी ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए असल में ये सच भी है, एक तरफ यहाँ पर व्यंग्य करते हैं लोगों के आचरण पर और एक इसमें एक सच्चाई जो है छुपी है। चाहे भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, जो भी हो यहाँ पर कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम क्राइस्त फिर बाकी और भी जो भी यहाँ पर धर्म है वो सभी में जो धर्म ग्रंथ है उनमें कोई तो नहीं कहता ना, कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि किसी को मारो, किसी को लूटो, किसी की इज्जत को लूटो, किसी को धोखा दो, झूठ बोलो। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो लोगों को ये सभी बातें जो है कहे। मगर फिर क्यों लोग ये सभी जो है करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, मारते हैं, दूसरों की इज्जत लूटना, उनकी संपत्ति लूटना, ये सभी जो है हो रहा है। आजकल दिन ब दिन जो है जो भी क्राइम्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सच में लोग जो है अपने अपने धर्मों के अनुसार, चाहे हिंदू जो है वहां पर वो भगवत गीता के अनुसार या फिर मुसलमान जो है यहाँ पर क्या है कुरान के अनुसार या फिर क्रिश्चियन बाइबल के अनुसार, जो भी यहाँ पर बाकी जो भी धर्म ग्रंथ है वो अगर अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है यहाँ पर आचरण करेगा तो कोई भी यहाँ पर धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि किसी को यहाँ पर चोट पहुंचाओ। और हर कोई यही कहते हैं कि मनुष्य हो तो क्या है उसमें मानवीयता होनी चाहिए। देखिए सबसे बढ़कर बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म, मानव धर्म, तो पहले उसे निभाओ। सभी मनुष्य है, प्राणी नहीं है जो ऐसे एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे, ऐसे एक दूसरे को मार खा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो मानव धर्म का हो या फिर बाकी आप जो लोग यहाँ पर धर्म जो भी आचरण जो है धर्म का करते हैं तो उनके धर्म ग्रंथ का अनुसार जो है आप करेंगे। तो असल में सच में अगर आप अपने धर्म का धर्म ग्रंथ का अनुसार करेंगे, अनुसरण करेंगे तो कोई भी यहाँ पर गलत जो है नहीं करेगा। मगर फिर सिर्फ लोग जो है क्या है सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर आकर जो भी गलती करनी है, चाहे मिलावट, भ्रष्टाचार या फिर महंगाई या फिर लूटपाट, धोखा देना, ये सभी जो है झूठ बोलना, वो सभी करते रहते हैं। और कुरान पढ़ना फिर उसके बाद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मन की आत्मशुद्धि हो। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मशुद्धि हो, है ना। हे भगवान हमें सही रास्ता दिखाना करके, हमारी गलती अगर कुछ जानबूझकर या फिर अनजाने में किया तो जो है उसे माफ करना करके। मगर ऐसे बोलना फिर क्या है, सुबह पूजा पाठ करके प्रे करके चर्च में
या फिर मस्जिद में नमाज पढ़कर फिर बाद में जो जो भी गलती है यहाँ पर करते रहना। ऐसे करेगा तो कौन सा यहाँ पर भगवान जो है आपको क्षमा करेगा, कौन सा धर्म जो है आपको क्षमा करेगा? ये सभी ढकोसला हो जाएगा, फिर मतलब ये सभी ढोंग बन जाएगा। सच में क्या है, अगर आप अपने धर्म की इज्जत करते हो, पहले वो कैसा कहता है उसका अनुसरण करना सीखो, उसी तरह जीना सीखो। ये यहाँ पर एक संदेश जो है लेखक इस पाठ से देना चाहते हैं। तो इस तरह मतलब गंगा मैया कहती है, जब तक गीता आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर क्या है अनुसरण नहीं होगा, लोग आचरण नहीं करेंगे, तब तक जो है ऐसी समस्या जो है ऐसे ही चलती रहेगी। इस तरह से भी यहाँ पर वह कहते हैं। और आजकल समाज में क्या है, रिश्वतखोरी और उसके साथ साथ महंगाई, ये सभी जो है बढ़ रहा है। और एक लोगों ने आजकल धर्म का भी व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया। क्या है, धर्म का भी व्यापारीकरण करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत सारे मंदिरों में जो है पर पैसे जो है, ट्रस्ट जो भी रहते हैं वो सभी पैसे जो है पर कितने यहाँ पर लूटते हैं लोगों को। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पर धर्म का भी भगवान का भी व्यापारीकरण हो रहा है आजकल। ये सभी लोग ढोंगी है, जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसे लूटते हैं ना, वो सभी लोग एक्चुअली में ढोंगी है। तो इसीलिए सिर्फ जो है यहाँ पर अपने धर्म के, अपने भगवान के यहाँ पर भक्त होने के ढोंग मत करना, बल्कि असल में जो है यहाँ पर अगर आप एक अच्छे इंसान बनकर जियोगे तो वही जो है, तभी जो है आप अपने धर्म का आचरण जो है करोगे। तो इसी तरह क्या है, समाज में जो समस्या है उसके बारे में भी पर चर्चा जो है लेखक और गंगा मैया के बीच में होती है। फिर उसके बाद क्या है, और एक बात जो राजकीय जो है, राजनीति जो है, उसकी भी यहाँ पर मुद्दा जो है उठती है। मतलब राजनीति तो पूछना ही मत, वो तो पूरे दलदल में जो है, कीचड़ में जो है पर फंस गया है ना। हर कोई यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की टांग ही खींचता रहता है, दल से दल लड़ते हैं, और दल के अंदर भी लोग जो है खुद के दलों से जो है पर लड़ते हैं। इस तरह सिर्फ लड़ाई, मारपीट, झगड़ा और भ्रष्टाचार में वहां डूब गया है। और ये सभी झगड़ा किसके लिए होती है, कुर्सी की। तभी लेखक पूछते हैं, कुर्सी तो बाजार में कितने सारे मिलते हैं ना, फिर क्यों लड़ते हैं? तभी गंगा मैया कहती है, कुर्सी का मतलब है शक्ति। क्या है, कुर्सी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, शक्ति है। तो ऐसे में संपत्ति है, धन है, तो हर कोई जो है कुर्सी के लिए, मतलब पावर के लिए और पैसों के लिए जो है यहाँ पर लड़ता है। हर कोई चाहता है कि क्या है यहाँ पर उसमें जो है वो पावर जो है रहे, वो जो पैसे जो है वो जो है वहां लूट सके, संपत्ति जो है। देखिए इसीलिए वो कहते हैं कि एक बार जबान पर क्या है, पर ये जो अधिकार है, उस या अधिकार का स्वाद जो है कोई भी एक बार चख लेता है तो क्या होता है, फिर मानो पागल ही हो जाता है। उसके लिए वहां क्या है, उसके मन में ये सोच आती है कि हमेशा जो है वो अधिकार उसी के पास रहे, वो अधिकार जो है हमेशा उसी के पास रहे, छोटे से छोटे अधिकार से लेकर, चाहे यहाँ पर क्या है एक एमएलए, एमपी या फिर प्राइम मिनिस्टर तक भी जो है, पर जो भी अधिकार, बाकी जो भी यहाँ पर अधिकार है, वो सभी जो है हर कोई चाहता है कि अधिकार उसके पास हो। तो ऐसे में वो कुछ भी करने के लिए जो है इसके लिए वहां तैयार होता है। तो इस तरह सभी यहाँ पर कहते हैं। तभी लेखक आखिर में एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या इस सबका अंत हो ही नहीं सकता? जो भी समस्या है, भ्रष्टाचार, महंगाई, रिश्वतखोरी या फिर बाकी जो भी यहाँ पर समाज में यहाँ पर दुर्व्यवहार सभी हो रहा है, क्या इसका अंत हो ही नहीं सकता है क्या करके? तभी गंगा मैया कहती है, जरूर होगा। देखिए मनुष्य क्या सोचता है, अपने आप को सर्वशक्तिमान सोचता है, मगर असल में ऐसा नहीं है। और वो मनुष्य दिन ब दिन जो है गिरता जा रहा है, यहाँ तक कि मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षियां भी हंसने लगे हैं। मतलब जानवर, प्राणी, पक्षी भी जो है पर मनुष्य के कुकर्मों पर वह हंस रहे। किस तरह यहाँ पर एक बेटा जो है जिसने जन्म दिया था, अपनी माँ को ही जो है वह मार सकता है, अपने पिता को मार सकता है। भाई भाई यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, या फिर दूसरों को यहाँ पर मारना। तो ये सभी जो यहाँ पर कितने नीच हरकत जो है, और अत्याचार की संख्या तो कितने यहाँ पर बढ़ती जा रही है, छोटी बच्चियों तक भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे सभी कुकर्मों पर प्राणी पक्षियां भी हंस रहे हैं। तो इस तरह सभी बातचीत जो है वहां पर होती है। अंत में गंगा मैया एक ही कहती है लेखक के प्रश्न के उत्तर में कि क्या है, जो मनुष्य अपने आप को शक्तिमान समझता है ना, बल्कि सर्वशक्तिमान तो प्रकृति है। कौन है सर्वशक्तिमान? प्रकृति है। जब पतन की पराकाष्ठा होगी तब पुनः उत्थान की किरणें फूटेगी। देखिए पतन ऐसे ही क्या है, लोग जो सोच रहे हैं कि क्या है वो शक्तिमान है करके, असल में वो अपनी पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो क्या है उसके पीक पर जाएंगे, जब मतलब पतन की जब पराकाष्ठा होगी, तब क्या होगा, पर पुनः उत्थान की किरणें, नई एक नई समाज की, नई दुनिया की जो है फिर से एक सृष्टि जो है यहाँ पर होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहाँ पर प्रकृति है। इस तरह यहाँ पर अंत में
लेखक के प्रश्न का उत्तर जो है गंगा मैया देती है। यहाँ पर आपके पाठ जो है पूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इलाहाबाद में थे। माँ कहाँ विराज रही थी? माँ मंदिर में विराज रही थी। माँ के चेहरे पर क्या थी? माँ के चेहरे पर उदासी थी। देखिए यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो यहाँ पर आप एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। असली झगड़ा किसके बारे में है? असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। हर कोई कुर्सी चाहता, मतलब पावर जो है, अधिकार जो है वह चाहता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की पराकाष्ठा हो जाने पर पुनः उत्थान की किरणें जो है फूटती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 अंक के लिए जो है पर संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया कह रही है कि उसे खुद पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। जब सारे देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है तब वहां कैसे बच सकती है? लोग समझते हैं कि वह कैसे भी कर्म करे गंगा मैया उन्हें तार देगी। असल में प्रदूषण छुआछूत का रोग है। देखिए गंगा मैया को क्या है, खुद पता नहीं कि क्यों ऐसे समस्या जो है बढ़ रही है, प्रदूषण जो है क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रहा है ऐसे करके। फिर वही कहते कि जब पूरे देश में ही जो है पर प्रदूषण बढ़ गया है, पूरे देश ही जो है पर उसका जो वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, तब मैं कैसे बच सकती हूँ? फिर उसके बाद क्या है, कहते हैं कि क्या है, लोग जो ऐसे समझते हैं कि कुछ भी कर्म करें गंगा मैया उन्हें तार देगी। नहीं, असल में जो प्रदूषण है वहां छुआछूत का रोग है। इस तरह पर गंगा मैया प्रदूषण के बारे में कहती है। नेक्स्ट देखिए, समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? आज लोगों का चरित्र ही बिगड़ गया है। वह सेवा ही परमो धर्म के बदले में मेवा ही परमो धर्म समझते हैं। गीता आदि धार्मिक ग्रंथानुसार वे आचरण नहीं करते, इसलिए समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इसका कोई अंत नहीं है। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। देखिए समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है। पहले तो जो लोग सेवा ही परमो धर्म समझते थे, आजकल लोग मेवा ही परमो धर्म समझने लगे हैं। तो ऐसे में हर कोई यहाँ पर स्वार्थी बन गया और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो है आचरण नहीं हो रहा है और यहाँ पर धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है और समाज में जो है पर रिश्वतखोरी, महंगाई और पाशविकता जो है बढ़ती जा रही है। मतलब मनुष्य पशु से भी बदतर जो है बर्ताव करता जा रहा है। तो इसीलिए ये सभी समस्याएं जो है जो हमारे समाज में बढ़ रही है, सच में इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हो सकता है आप जो युवा पीढ़ी है कुछ सोच कर जो है, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ भी सुधार जो है पर ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मेरा पूरा विश्वास भरोसा जो भी है यहाँ पर नव युवकों पर है करके। नेक्स्ट देखिए, गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? राजनीति के क्षेत्र में एक दल से दूसरे दल लड़ रहा है। असली झगड़ा तो कुर्सी का है। कुर्सी से गंगा मैया का मतलब है शक्ति, यानी वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। एक बार जबान पर इन बातों का स्वाद चढ़ जाए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके छीने जाने पर लोग ऐसे भटकते हैं जैसे मजनू लैला के पीछे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार जो है अगर कुर्सी का स्वाद, कुर्सी मतलब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तो एक बार ये जबान पर चढ़ जाए तो क्या है, वहां पागल सा जो है हो जाता है। जैसे मजनू लैला के पीछे भागता था वैसे ही लोग जो है उस कुर्सी के पीछे यहाँ पर पागल हो जाएंगे, इस तरह यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ससंदर्भ स्पष्टीकरण। वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी? तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, फिर स्पष्टीकरण। देखिए इस वाक्य को गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है बरसाने लाल चतुर्वेदी। लेखक गंगा मैया से साक्षात्कार करने गए। गंगा मैया मंदिर में उदास बैठी थी। लेखक ने प्रश्न पूछा कि प्रदूषण आप में भी प्रवेश कर रहा है। तब गंगा मैया ने ऊपर लिखे वाक्य को
कहा। मतलब जब लेखक जाते हैं गंगा मैया से मिलने के लिए तो पहला प्रश्न ही वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप में भी प्रदूषण जो है वहां बढ़ रहा है करके। तभी गंगा मैया जो है ऊपर लिखे वाक्य को कहती है, मतलब जब पूरा देश का वातावरण ही प्रदूषण में क्या है पर डूब गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ करके। नेक्स्ट देखिए, बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर संदर्भ, इस वाक्य को गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इसको डॉक्टर बसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो इसे जो है इस बात को जो है पर कौन कहते हैं पर गंगा मैया जो है लेखक से कहती है। गंगा मैया लेखक को कह रही है कि चरित्र तो मेरा ही अंग था, वह अब अतीत की वस्तु हो गया है। वह बहुत दुखी है, रोते जा रहा था। तब लेखक ने पूछा अब चरित्र भैया कहाँ है? तब गंगा मैया ने ऊपर का जवाब दिया, लोगों के पास अब चरित्र नाम की कोई चीज ना रही। चरित्र शब्द अब सिर्फ शब्दकोशों में मिलता है। उपदेश देते वक्त उसका लोग अर्थ समझाते हैं। मतलब जब लेखक कहते हैं कि चरित्र भैया अब कहाँ है, या फिर चरित्र का जो संकट है वहां भी चर्चा का विषय बना हुआ है करके, तभी जो है गंगा मैया ये सभी बात कहती है, वो तो मेरा ही अंग था। अभी क्या है, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, रो रहा था। अभी तो लोगों में चरित्र नाम की चीज ही नहीं है, लोग उसे भूल गए हैं। सिर्फ कहाँ पर उसे याद करते हैं? शब्दकोश में, मतलब डिक्शनरी में, या फिर जो उपदेशक रहते हैं वो अपने उपदेश में, अपने भाषण में जो है पर याद करते हैं, उतना ही करके। नेक्स्ट देखिए, सेवा ही परम धर्म के स्थान पर मेवा ही परम धर्म कहने लगे हैं। तो संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो स्पष्टीकरण में देखिए, लेखक जब प्रश्न करते वक्त गंगा मैया से पूछते हैं कि चरित्र को किसने मिटाया, तब गंगा मैया ने कहा कि सेवा करने से चरित्र बनता था, लेकिन आजकल कोई किसी की सेवा करने में विश्वास नहीं करता। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्होंने सेवा रानी को भी मार दिया है। सब लोग सिर्फ फल चाहते हैं, मेवा चाहते हैं। लोगों के चरित्र में किस तरह बदलाव आ गया है बताते हुए ऊपर लिखे वाक्य को कहा है। देखिए आजकल हर कोई जो है पर सिर्फ मेवा बटोरना चाहता है, मतलब लाभ चाहता है, और स्वार्थी जो है आजकल हो गया है। क्या है पर सेवा करने से चरित्र बनता था। पहले जो सेवा ही परमो धर्म था, आजकल मेवा ही परमो धर्म हो गया है। इस तरह यहाँ पर वर्णन जो है करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। तो यहाँ पर भी आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, फिर स्पष्टीकरण में किसने कहा, क्यों कहा, ये सभी आपको लिखना है। गंगा मैया लेखक से कह रही है कि, देखिए गंगा मैया लेखक से ये बात कहती है कि लोग इतने गिर चुके हैं कि पशु पक्षी भी उन पर हंस रहे हैं। चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, कोई अपनी माँ को मार रहा है तो कुछ लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति सर्वशक्तिमान है। जब जब इस तरह अधिकतर पाप हद से ज्यादा बढ़ता है तब पूरा पतन हो जाता है। इस बात को कहते हुए ऊपर लिखे वाक्य को कहा है। देखिए लेखक अंत में जो एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या इन सभी बुराइयों का अंत ही नहीं होगा क्या करके, तभी गंगा मैया कहती है जरूर होगा। तो ऐसे में आजकल लोग इतने बुरे बन गए हैं कि क्या है, पशु पक्षी भी उनकी कुकर्मों पर हंस रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, जब पतन की पराकाष्ठा होगी तभी पुनः उत्थान की किरणें जो है फूटेगी। ऐसे ही अगर बुराई बढ़ती जाएगी तो क्या है, बुराई का ही अंत होगा, बुरे लोगों का अंत होगा, फिर एक नई सृष्टि जो है होगी करके। तो पुनर्कथन देखिए, लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलम पर व्यंग्य किया है। तो भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर जो ढकोसले हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि लोग सिर्फ क्या है, वह भक्त है, अपने धर्म को बहुत ही अच्छे से आचरण करते हैं, इस तरह वह दिखावा करते हैं उतना ही, शो ऑफ करते हैं उतना ही, बाकी सच में तो क्या है, वो अपने धर्म का आचरण नहीं करते। अगर सच में ऐसा करता है तो क्या है, कोई भी जो है वह बुरा जो है पर नहीं करेगा, मतलब बुरा काम जो है वह नहीं करेगा, वह बुरा व्यक्ति जो है पर नहीं बनेगा, उसकी चरित्र अच्छा यहाँ पर बनकर रहती है। क्यों फिर आजकल चरित्र ही जो है संकट में है? सच में ये सोचने की बात है, क्योंकि कोई भी धर्म या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ जो है यहाँ पर मनुष्य को जो है बुरा बनने के लिए, फिर बुरे काम को करने के लिए, फिर दुर्गुणों से जो है यहाँ पर व्यवहार करने के लिए जो है यहाँ पर कोई भी नहीं कहता है। फिर भी लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर, अपने भगवान के विरुद्ध जाकर जो है ऐसे आचरण कर रहे हैं। आज नहीं तो कल जो है उसकी गलतियों के उस या फिर उसके पापों का जो सजा है उसे जरूर मिलेगा। तो ये एक अच्छा संदेश जो है यहाँ पर लेखक देना चाहते हैं इस पाठ के जरिए। और क्या है, आप लोगों से आजकल की जो समस्याएं है, महंगाई, रिश्वतखोरी, प्रदूषण, तो उसकी गंभीरता जो है आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।